हेलो बेटा, देखिए ना, इसमें हम एक एग्जांपल और करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्लियर हो जाएगा। और एक हमारा चौथा केस बच भी रहा था जिसमें पार्टनर के द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है। ठीक है, देखो XYZ तीन पार्टनर हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ये फर्म है। ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 का है। डीड क्या प्रोवाइड कर रही है, कह रही है एक तो मंथली सैलरी मिलने वाली है एक्स को और वाई को 7,500 रुपए ईच। अच्छा, जेड वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ ₹2.5 लाख। जेड को गारंटी दी गई है बेटा 2.5 लाख रुपए की। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो जरा, ये एक फर्म है, ठीक है ना, ये एक फर्म है, ये कौन है, जेड। फर्म ने जेड को गारंटी दी है कि तुमको 2.5 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, एंड एक्स गारंटीड दैट ही विल अर्न फीस ऑफ ₹1 लाख पर एनम फॉर द फर्म। ये एक बंदा है एक्स, ठीक है ना। एक्स ने फर्म को गारंटी दी है कि भाई आपको मेरी वजह से 1 लाख रुपए की फीस की कमाई होगी। तो इस क्वेश्चन में दोनों केस हैं, जब पार्टनर को गारंटी दी गई है फर्म के द्वारा और जब पार्टनर के द्वारा गारंटी दी गई है फर्म को। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं जरा। इफ एनी डेफिशिएंसी अराइज ड्यू टू जेड, अगर जेड को कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है, विल बॉर्न बाई एक्स एंड वाई इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ये जो डेफिशिएंसी है ये 3:2 के रेशो में डिवाइड हो जाएगी, जो भी डेफिशिएंसी आए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एक्स अर्न 87,500। अच्छा, एक्स की वजह से कितने रुपए कमाई हुई है, 87,500 रुपए की। बात समझ में आ रही है आपको। जबकि एक्स ने कितनी गारंटी दे रखी है फर्म को, 1 लाख रुपए की। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स के जो क्लाइंट है, जो एक्स के क्लाइंट है, एक्स ने ये कहा था कि मेरे क्लाइंट की वजह से आपको 1 लाख रुपए की फीस मिलेगी, लेकिन एक्स के क्लाइंट की वजह से केवल फर्म को 87,500 रुपए की फीस मिली। इसका मतलब क्या हुआ, 12,500 रुपए की फीस एक्स की वजह से कम मिली है। तो उतने पैसे कौन देगा, एक्स देगा फर्म को 12,500 रुपए। ठीक है ना। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 7,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो फर्म का प्रॉफिट कितना है, 7.5 लाख। उसको मैं लिख देता हूं पहले, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,50,000। क्या है ये हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, इस फर्म को 7.5 लाख रुपए के अलावा 12,500 रुपए तो एक्स से भी मिल रहे हैं। अब होता क्या है कि कभी भी पार्टनर से तो हम डीलिंग नगद में करते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के नाम में, यानी कि एक्स तुम्हारी वजह से 1 लाख मिलने चाहिए थे, तुमने गारंटी दी थी फर्म को, लेकिन आए 87,500 रुपए हैं। आप 12,500 रुपए हमें और दोगे, हम तुम्हारे नाम में ये 12,500 रुपए लिख देते हैं। तो बताओ ये कमाई बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी फर्म की। जब कमाई बढ़ेगी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने ये एक्स के नाम में 12,500 रुपए लिख दिए, यानी कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो एक्स को डेबिट करेंगे और यहाँ पेडल एप्रोप्रिएशन हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक, अच्छा, अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कह रही जी एक तो एक्स को और वाई को सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो यहां लिख दो पहले 2 पार्टनर सैलरी, एक्स की और वाई की 7,500 इंटू 12, 7,500 इंटू 12। तो एक्स को कितने मिलेंगे, 90,000, वाई को कितने मिलेंगे, 90,000। कुल कितने मिल रहे हैं, 1,80,000। बोलो बात ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताओ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किसके खाते में ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, हाँ है ना, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक बात है। तो हम करते क्या है, हम पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो जरा कैसे करेंगे, देखो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट,
टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है? 7.5 लाख रुपए तो फर्म का नेट प्रॉफिट था। 12,500 रुपए किससे मिले हमको? एक्स से मिले। और हमने 1,80,000 रुपए की क्या बांट दी? हमने 1,80,000 रुपए की सैलरी दे दी। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचेगा बेटा? हमारे पास बचेंगे 7.5 लाख प्लस 12,500 माइनस 1,80,000, 5,82,500 रुपए हमारे पास बचेंगे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो जरा, एक्स शेयर इन प्रॉफिट और वाई शेयर इन प्रॉफिट और जेड शेयर इन प्रॉफिट। देखो ये 5,82,500 रुपए किस रेशो में पड़ जाएंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है देख करके बताओ जरा मुझे। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। तो ये हो गया 2/5, इसको मिलेंगे 2/5 और इसको मिलेंगे 1/5। बोलो ठीक। चलिए इंटू 2/5। तो इसके तो आएंगे 2,33,000, इसके भी आएंगे 2,33,000 और इसके कितने आएंगे जी? 1,16,500 रुपए। तो इनके हिस्से में इतना इतना आया। एक्स के हिस्से में कितने आए? 2,33,000। वाई के हिस्से में कितने आए? 2,33,000 और जेड के हिस्से में कितने आए? 1,16,500 रुपए। अच्छा, अभी यहां पर हमने जेड को भी गारंटी दे रखी है कि जेड तुम्हारा प्रॉफिट मिनिमम कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। अब देखो जरा, कैलकुलेट जेड डेफिशिएंसी। कितनी जेड की डेफिशिएंसी है? मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है जेड का? 2.5 लाख रुपए। जेड के हिस्से में कितने आए? 1,16,500 रुपए। तो बताओ जेड के हिस्से में कितने कम आए? 2.5 लाख माइनस 1,16,500, 1,33,500 रुपए। इतने रुपए जेड के हिस्से में आए। ठीक। अच्छा, अब ये जो इतने रुपए हिस्से में आए, इतने रुपए की क्या बनी? डेफिशिएंसी 1,33,500 की। इस डेफिशिएंसी को एक्स और वाई बियर करेंगे 3:2 के रेशो में। तो देखो जरा, एक्स कितने बियर करेगा और वाई कितने करेगा? 1,33,500 मल्टीप्लाई 3/5 और 1,33,500 मल्टीप्लाई 2/5। बताओ जरा कितने कितने डेफिशिएंसी आ गई? इंटू 3/5 80 100 और 133,500 इंटू 2/5 53,400। ठीक है जी, ये हमारे पास डेफिशिएंसी बनी। तो अब क्या करेंगे? माइनस ट्रांसफर टू जेड। जेड को ये कितने रुपए दे देगा? सर ये जेड को दे देगा 80,100 रुपए। और माइनस ट्रांसफर टू जेड ये कितने दे देगा? सर ये दे देगा 53,400 रुपए। अच्छा, इसके में प्लस हो जाएंगे। फ्रॉम एक्स फ्रॉम वाई 80,100 रुपए और 53,400 रुपए 53,400। यहां पर आप लिख दो इनका बैलेंस। 2,33,000 माइनस 80,100। तो इसके बचेंगे 152,900 और 2,33,000 माइनस 53,400। इसके बचेंगे 179,600 और 116,500 प्लस 80,100 प्लस 53,400। यहां बन जाएंगे कि हमारे पास 2,50,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहां पर खत्म। बोलो ठीक। 7,50,000 12,500 टोटल आ गया 7,62,500 रुपए। 7,62,500 रुपए। बोलो आपको क्लियर हुआ ये? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप सब कुछ इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको 2-3 छोटी छोटी बातें और बता देता हूं जल्दी से।
देखिए जरा मेरे साथ, मान लो एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। अच्छा, जेड गारंटीड प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख पर एनम, मतलब जेड को एक साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, ये देखो जरा, ये है 1 अप्रैल 19, ये है 31 मार्च 20 और ये रहा 1 अक्टूबर 19। जब हमने फर्म स्टार्ट ही यहां पर करी है, जब हमने फर्म स्टार्ट ही यहां पर करी है, तो हम इसका मतलब हम प्रॉफिट भी इन 6 महीने में कमाएंगे, ठीक। तो मुझे ये बताओ, जेड को पूरे साल के 1 लाख मिलने हैं, तो जेड का जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है वो भी तो कम हो जाएगा, इंटू 6/12। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई नया एंटर हुआ है पार्टनर फर्म में, तो उसका प्रोपोर्शनेटली उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर उसने साल के बीच में कहीं एडमिशन लिया है। तो देख लेना यहाँ पर कि किस डेट को पार्टनर ने एडमिशन लिया है, ठीक है ना। तो इस बात का क्वेश्चन करते वक्त आप ध्यान रखना, ये सिचुएशन आपको मिल सकती है, ठीक। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, देखिए, मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड पार्टनर इन द फर्म और रेशो है मान लो 2:2:1, ठीक। जेड मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, सपोज दैट 30,000, ठीक है जी। अच्छा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए, फर्म ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो बताओ एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा और जेड को कितना मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। सर 2 लाख रुपए इंटू 2/5, 2 लाख रुपए इंटू 2/5, 2 लाख रुपए इंटू 1/5, तो 5 चौक 20, 80,000 रुपए इसको मिलेंगे, 80,000 रुपए इसको मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे, 40,000 रुपए। बेटा ध्यान से मेरी बात समझो, जेड के हिस्से में कितने रुपए आ रहे हैं, 40,000, और जेड को मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना मिलना है, 30,000। तो यार कंफ्यूज मत हो जाना, जेड के हिस्से में अगर 40,000 रुपए आए तो 40,000 ही मिलेंगे उसको। यहाँ पर डेफिशिएंसी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि डेफिशिएंसी जेड की आई नहीं रही, जेड को तो उल्टा ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो मतलब पार्टनर को कौन सा प्रॉफिट मिलता है, ध्यान से देखो जरा, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट और शेयर इन प्रॉफिट विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो ज्यादा होता है। आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स रह गए हो तो मुझे जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है ना। और अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा वो भी, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी खुलासा नहीं करने वाला, आपको चिंता ना करें। तो ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।